Good morning, dear students. This is the fourth chapter of class 8. Okay, so we will start with the chemical reaction. Yes, chemical reaction. Let's talk about the introduction. We have learnt about physical and chemical changes in previous classes. Okay, we are familiar with various chemical changes occurring around us in our daily life. We come across many different types of chemical reactions. हम लोगों ने क्या है कि कई सारे केमिकल और फिज़िकल चेंजेस जो है आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही है, ठीक है। और जो हमारे सराउंडिंग्स में और डेली लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते ही है, ओके। और अब यहाँ पर हम लोग कई सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो देखते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई सारी है फूड इज़ कुक्ड, जैसे खाना बनना भी एक केमिकल प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, दिस इज़ ऑल्सो भी केमिकल प्रोसेस। इन समर इफ़ मिल्क इज़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ फ्यू आवर्स इट बिकम सॉर एंड टर्न इनटू थिक कर्डी मास, ठीक है। अब गर्मियों में जब हम मिल्क को क्या है रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो क्या है कैसे चेंज हो जाता है, वो किसमें एक मतलब कर्डी टेस्ट सा देने लग जाता है, वो कर्ड जैसा टेस्ट देने लग जाता है। सो दैट इज़ chemical change. Burning of candle gives carbon dioxide, this is also an example of chemical reaction. And burning of wood, coal, kerosene, petrol और LPG, तो वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब का जलना, LPG का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है। अ फ्रेशली कट एप्पल एक्सपोज्ड टू एटमोसफियर बिकम्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम। अब क्या है कि जैसे आपने एक एप्पल काटी है, वो थोड़े टाइम के बाद में उसके ऊपर एक ब्राउन सी रेड लेयर सी गंदी सी एक लेयर जल जाती है, आ जाती है। सो दैट वो भी क्या है एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं सच इज पैन, ठीक है, और नेल और तवा गेट्स रस्टेड। अब ये क्या है आयरन, पैन, नेल्स, कीले वगैरह जो भी होती है आयरन से बनी हुई दूसरी जो भी चीज़ें होती है वो सब क्या हो जाती है रस्टेड हो जाती है। तो ये भी क्या है एग्जाम्पल इसी का ही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का ही प्रोसेस है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, और ग्रेप्स का क्या है फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपके केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में। सो इस तरह से हम लोगों ने जो केमिकल रिएक्शंस है उनके एग्जांपल्स पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, थोड़ा सा और है पर इसको और कर लेते हैं। इन ऑल द अबाउट चेंजेस द नेचर आर आइडेंटिटी ऑफ द initial substances changes. We may also have say that during such changes substances are undergoing permanent changes and new substances are formed. अब इस टाइम पर क्या होता है कि जितने भी जो substances थे वो किसी और substance में चेंज हो जाते हैं और वो उसी फॉर्म में परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। when different substance react and new substances having different nature and identify are फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या है कि भाई यहाँ पर वह बोल रहे हैं कि जब सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और नए सब्सटेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं, तो उनके क्या है नेचर, उनका जो भी आइडेंटिटी होती है वो सब कुछ चेंज हो जाती है। वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस समय पर क्या आया है केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जब पहले से क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे अभी हम लोग ना नॉर्मल सी एक मतलब लेमनेड की बात करते हैं। सो दिस इज़ वाटर, ठीक है, वाटर, लेमन एंड शुगर। सो यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट है वो तो जनरली वाटर, लेमन और शुगर है, बट जब हम इन तीनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है आपका लेमनेड बन जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या जाने कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और देखा था और उससे बना जो है ये कुछ और है। तो वाटर, लेमन, शुगर इज़ एन अदर, यहाँ पर ये आ जाएंगे केमिकल्स और ये क्या हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जब हम केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उनकी क्या है प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है, उनकी आइडेंटिटी ही पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये रखा हुआ रहेगा तो आप बोलोगे इसे वाटर रखा है, लेमन रखा है और शुगर रखी है, बट अगर लेमनेट रखा होगा
तो आप लोग उसको वाटर शुगर नहीं कह सकते हो, वाटर शुगर लेमन नहीं कह सकते हो, आप इसे लेमनेट ही कहोगे। तो इस तरह से हमने इसे समझा। अब केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और फिर वो अपना एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का क्या है, देखो अब इसी के अंदर हम लोग ना यही पढ़ेंगे दैट कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इन ए केमिकल रिएक्शन द इनिशियल ओरिजिनल सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियल या ओरिजिनल सब्सटेंस है वो कुछ केमिकल चेंजेस करता है, सो उनको क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट। ठीक है, उनको क्या कह रहे हैं हम? रिएक्टेंट। जो एज ए वो क्या कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दे आर नॉन एज रिएक्टेंट। ठीक है, आगे समझ आपको। अब what are products? Products are the chemical substance that are formed during the reaction are called product। अब जो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस है केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? दे आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो A प्लस B से हम लोग क्या ला रहे हैं? C प्लस D। सो दीज आर रिएक्टेंट और यहाँ आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर जहाँ मैं समझाया है वो पूरा समझ आ ही गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को कल की क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।